दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मंदिर में रखा हुआ एक लोटा जल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जीवन में कैसे असर डाल सकता है। इसी तरह दीपक और जल छिड़कने के सही तरीके को जानना भी बेहद जरूरी है, वरना इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि छोटी सी गलती आपके लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। अब ऐसे में हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं, ये जानने से पहले एक लोटे जल का महत्व, दीपक का महत्व, जल छिड़कने का सही तरीका, पीरियड्स के दौरान जल छिड़कना चाहिए या नहीं, इनके महत्व के बारे में भी पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अब देखिए दोस्तों, मंदिर में एक लोटा जल का महत्व केवल पूजा नहीं बल्कि शुद्धता और समृद्धि से भी जुड़ा हुआ है। सही धातु का लोटा चुनने से भी आपकी पूजा की शक्ति बढ़ सकती है। वहीं दीपक की अगर बात करें तो क्या आपको पीतल, तांबा, स्टील या मिट्टी का दीपक चुनना चाहिए। सही दीपक का चुनाव घर की सुख शांति में अहम भूमिका निभाता है और कई लोगों को दीपक का चुनाव ही करना नहीं आता, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो पाती, सुख शांति घर में आ ही नहीं पाती। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है। क्या इसे स्नान के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है। क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है या दीपदान हम कर सकते हैं। सो दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो आइए एक एक करके हम इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक बिना स्किप किए जरूर पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ सके। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं वो आपको हैरान कर सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीप जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीप जलाने से कई लाभ मिलते हैं। दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए जान लेते हैं इन फायदों के बारे में। नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है बल्कि ये नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर कर देता है। जहाँ दीपक जलता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक है कि जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होगी वहाँ भगवान का भी वास होगा। इसीलिए शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। नंबर 2, दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है। ये धुआं हानिकारक कणों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीप जलाया जाता है वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपन्नता बढ़ती है। दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मदद। घर में दीपक जलाने से बीमारियां आसपास नहीं भटकती, परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दिया जाए तो इसका असर दोगुना हो जाता है। ये त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 5, शुभ शक्तियों को आकर्षित करना। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीप जलाया जाता है वहाँ कभी अंधकार नहीं होता। ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भरकर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसे थोड़ी मात्रा में डाल लें और फिर शुद्ध जल से पात्र को भर दें। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य
मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान हैं, तो ये उपाय आपकी मदद करेगा। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। ये उपाय न केवल वास्तु दोष और पितृदोष को समाप्त करता है, बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नजर के प्रभाव को भी खत्म करने में सहायक है। इस उपाय को नियमित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। आपको ये जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। अगर सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को अन्य जल से धोना चाहें तो ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये विशेष जल सूर्योदय से पहले ही छिड़क दिया जाना चाहिए। अब कई लोग दोस्तों पूछते हैं कि क्या ये जल छिड़कने से पहले स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी इसे किया जा सकता है। देखिए, जो जल हम सुबह मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं वो एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसे स्नान करने के बाद करना जरूरी नहीं है। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले रसोई में जाएं और पहले से रखे जल को लेकर मुख्य द्वार पर जाएं, मुख्य द्वार खोलें और इस जल का छिड़काव करें। जल छिड़कते समय अपने पितरों को और माँ लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती हैं। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जहाँ जल का छिड़काव किया गया होता है वहाँ माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जल छिड़कते समय अपने मन में माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, कृपया मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद पितरों का ध्यान करें, क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल छिड़कते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना स्नान किए भी ये कार्य कर सकते हैं। अब आपके अगले प्रश्न की बात करें, क्या जल का छिड़काव झाड़ू लगाने के बाद करना चाहिए या पहले? तो इसका उत्तर ये है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले कार्य जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हथेलियों को देखें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि चाहे तो निम्न मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मिया, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। फिर दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ से धरती को स्पर्श कर प्रणाम करें और धीरे से अपना दाहिना पांव जमीन पर रखें। फिर रसोई में जाकर जल लें और मुख्य द्वार पर जल छिड़कें। जल छिड़कते समय माँ लक्ष्मी और पितरों का ध्यान अवश्य करें। उसके बाद आप अपने घर के अंदर जाकर अपनी दिनचर्या जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना आदि कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है? तो हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। आप ऐसा कर सकते हैं, पहले रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इसके बाद अतिरिक्त पानी लेकर मुख्य द्वार की अच्छे से साफ सफाई कर लें। झाड़ू या पानी से कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर वो फ्लैट या फिर किराए के कमरे में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीपदान कहाँ करें? तो इसका भी उत्तर है हमारे पास। दोस्तों, इसका उत्तर ये है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ के मुख्य द्वार को ही, मतलब जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो या नेम प्लेट लगी हो, वहीं जल छिड़क और दीपदान करें। अगर आपके पास एक ही कमरा है तो कमरे के दरवाजे को मुख्य द्वार माने और वहीं पर आप ये उपाय करें। अब अगला सवाल ये है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है और दीपदान किया जा सकता है? तो दोस्तों, जल छिड़कने के लिए पीरियड्स का कोई असर नहीं होता। आप जल छिड़क सकती हैं, लेकिन दीपदान कार्मिक पूजा में होता है जो बिना शुद्धता के नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि पीरियड समाप्त होने के बाद ही दीपदान करें। देखिए दोस्तों, श्रद्धा भाव से किया गया कार्य संपन्न हो जाता है, लेकिन पीरियड्स के दौरान महिलाएं अशुद्ध हो जाती हैं। सो ऐसे में जब आप दीपदान करेंगे तो शुभ नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, आप जल छिड़क सकती हैं। जल छिड़कने में कोई अशुभता नहीं है। अगर आप दीपदान भी करना चाहती हैं तो किसी अन्य व्यक्ति से दीपदान करवा लें। घर का कोई भी और सदस्य दीपदान कर सकता है। सो ऐसे में आप जल का छिड़काव भी जरूर करें और दीपदान भी जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों, घर में पूजा करना और देवी देवताओं की आराधना हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। हम सभी पूजा के दौरान बहुत सी चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनका हम अक्सर ध्यान नहीं रखते। इनमें से एक महत्वपूर्ण गलती है पूजा घर में रखा लोटा। क्या आप जानते हैं कि अगर पूजा घर में लोटा रखा जाए तो इसका हमारे जीवन पर क्या असर हो सकता है? दोस्तों, लोटा सिर्फ एक सामान्य बर्तन बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का प्रतीक
प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में जल को शुद्धता और जीवन की ऊर्जा का स्तोत्र माना गया है, इसीलिए पूजा में लोटा रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन कई लोग इसे गलत तरीके से रखते हैं या फिर इसके साथ कुछ गलतियां कर देते हैं जो उनके जीवन में समस्याएं ला सकती हैं। यही कारण है कि पूजा घर में लोटा रखते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आगे हम इसी टॉपिक पर बताएंगे कि पूजा घर में लोटा आखिर रखा क्यों जाता है, क्यों जरूरत पड़ती है, आदि चीजों के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। सो अगर अभी तक आप हमारी इस वीडियो में बने हुए हैं तो आगे भी इसी तरह से इस वीडियो में बने रहिएगा। सो दोस्तों, गलती नंबर 1, लोटा बिना शुद्ध किए रखना। बहुत से लोग पूजा घर में लोटा रखते तो हैं, लेकिन वो इसे सही तरीके से शुद्ध नहीं करते। लोटे को पहले शुद्ध करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूजा में उपयोग होने वाली किसी भी वस्तु का शुद्ध होना जरूरी है। अगर लोटा गंदा या अशुद्ध होगा तो इसका असर हमारी ही पूजा पर पड़ेगा। इसे हमेशा अच्छे से धोकर स्वच्छता का ध्यान रखते हुए पूजा में शामिल करना चाहिए। गलती नंबर 2, लोटे को उल्टा रखना। पूजा घर में लोटा हमेशा सही दिशा में रखें। यदि लोटा उल्टा करके रखोगे तो ये लक्ष्मी के आशीर्वाद को रोक सकता है। लक्ष्मी माता की पूजा में बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है और लोटे का उल्टा रखना मतलब लक्ष्मी को अप्रसन्न कर सकता है, जिससे घर में पैसों की तंगी या मानसिक शांति की कमी हो सकती है। गलती नंबर 3, लोटे में जल का अभाव। पूजा घर में लोटे में जल हमेशा भरकर रखना चाहिए। जल को जीवन का प्रतीक माना जाता है और इसे शुद्ध करने के लिए पूजा के दौरान जल का प्रयोग किया जाता है। अगर लोटे में जल नहीं है तो ये आपके जीवन में शांति और समृद्धि की कमी का संकेत हो सकता है। इसीलिए पूजा घर में हमेशा लोटे में जल भरकर रखना चाहिए। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो पूजा में शांति और समृद्धि का अनुभव करेंगे। ये बातें हमारे जीवन को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती हैं और हम घर में लक्ष्मी के आगमन को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर में जल रखना जरूरी है या नहीं, और रखा हुआ जल का क्या करना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में 1 लोटा जल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दरअसल जल ऊर्जा को संचित करता है। जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं तो इन सभी की ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। यही कारण है कि मंदिर में जल रखना आवश्यक है। सुबह की पूजा के दौरान 1 लोटा जल मंदिर में रखें और दीपक जलाएं। ये अग्नि और जल के संतुलन का प्रतीक है। पूजा के बाद इस जल का उपयोग शुभ कार्यों में करें, जैसे पौधे में डालना या घर में छिड़काव करना। ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सुबह की पूजा के समय हम मंदिर में जल रखते हैं। अगली सुबह जब आप पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले उस जल का उपयोग करें। आप पूरे घर में उसे जल का छिड़काव कर सकते हैं। ये जल आपके घर को शुद्ध करता है, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इससे कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से इस जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर की समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। कभी कभी लोग ये शिकायत करते हैं कि दवाइयां असर नहीं करती। ऐसे में अगर दवाइयों के साथ साथ रोगी को इस जल से पानी दिया जाए तो दवाइयां जल्दी असर करने लगती हैं। इसी तरह अगर परिवार में कलह और झगड़ा रहता है तो परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। इससे धीरे धीरे सकारात्मक विचारों का प्रवाह शुरू होता है और घर में शांति और समन्वय आता है। अगर आपका कोई व्यापार है या दुकान है तो इस जल का थोड़ा सा छिड़काव वहाँ भी करें। ये आपके व्यापार को सफल बनाता है और किसी भी तरह की परेशानी से बचाता है, क्योंकि ये जल बेहद सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अब बात करते हैं कि मंदिर में जल क्यों रखा जाता है। जल को अमृत माना जाता है और ये देवी देवताओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मंदिर में 1 लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना कि आप रोजाना भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो तांबे या पीतल के पात्र में 1 लोटा जल जरूर रखना चाहिए। ये जल एक सागर की तरह होता है और हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करने में मदद करता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को रोजाना भोजन नहीं करा सकता तो वो मंदिर में 1 लोटा जल रख सकता है, जिससे उसकी पूजा पूरी होती है, ताकि भगवान इसे ग्रहण करे और ये जल रूपी प्रसाद अगले दिन सुबह आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रखें, मंदिर में रखा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं। हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण हैं और आप 1 लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वो जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में रखा जल अगले दिन यानी सुबह अपनी आंखों को धोने के लिए प्रयोग करें। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की बीमारियां दूर होती हैं।
शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में 1 लोटा जल भरकर नहीं रखते, उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर की स्थिति एकदम खराब हो जाती है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का सामना करना पड़ता है। आप चाहे तो 1 लोटा जल में फूल आदि डालकर रख सकते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। मंदिर में रखा जल का एक और उपयोग ये है कि इस घर की रसोई में खाना बनाने में या पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये जल तभी इस्तेमाल करें जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता हो। अगर लहसुन या प्याज का इस्तेमाल होता है तो इस जल का प्रयोग खाना बनाने में ना करें। इस जल को परिवार के सभी सदस्य थोड़ी थोड़ी मात्रा में पी सकते हैं और बचा हुआ जल आप घर के पौधों में डाल सकते हैं। ये जल व्यर्थ नहीं होता, इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। अगर हम सही तरीके से इसका प्रयोग करें तो ये हमारे जीवन की परेशानियों को सुलझा सकता है। मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर में रखा जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि वो हमेशा देवताओं के पास होता है। इस जल में सभी सकारात्मक शक्तियां समाहित होती हैं और अगर हम इसका सही प्रयोग करें तो ये हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। मतलब आप जल को पीने, खाना बनाने, घर में छिड़काव करने में इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर किया जाता है तो हमें इसका लाभ जरूर मिलता है। कभी कभी करेंगे तो उतना लाभ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लें कि हर रोज उसी जल से घर में छिड़काव करना है, घर के हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचा हुआ जल पौधों में डालना है, दुकान पर छिड़कना है, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव करना है, बच्चों की किताबें और तिजोरी में छिड़काव करना है, तो आपको निश्चित ही चमत्कार देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है उसका छिलका आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें तो इसका लाभ बहुत जल्दी दिखाई देगा, लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा और प्रतिदिन नियम से ये कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। जब भी आप घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तो गणेश जी का मंत्र ओम गणपति नमः जरूर बोलें और जो हमने आपको वीडियो में बताया है उसे ध्यान से समझकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। अब जानते हैं कि दीपक किस पदार्थ का होना चाहिए, लोहे का, तांबे का, पीतल का, कांसे का, स्टील का या मिट्टी का। आखिर घर में कौन सा दीपक रखना शुभ माना जाता है। अगर गलती से भी घर में गलत पदार्थ का दीपक रखा है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। देखिए, स्टील के दीपक में पूजा करने से घर में शनि को नाराज किया जाता है। लोहे के दीपक से भी पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे घर में गरीबी आ जाती है। बाजार में लुभाने के लिए कांच के दीपक भी आ गए हैं, लेकिन बिल्कुल भी गलती से भी घर में कांच का दीपक ना लाएं, नहीं तो राहु केतु आपके घर में आ सकते हैं और घर बर्बाद हो सकता है। कांच का दीपक शनि और राहु को नाराज करता है। तांबे का, पीतल का और मिट्टी का दीपक धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है। घर में कोई भी अन्य प्रकार का दीपक लाना सही नहीं माना जाता। पीतल और मिट्टी के दीपक को शुभ और मंगलकारी माना जाता है क्योंकि ये शनि और राहु केतु को प्रसन्न रखता है, साथ ही मंगल ग्रह का भी असर कम करता है। कच्चा कलावा और रुई से जलने वाला दीपक सर्वोत्तम होता है। जो लोग सूती धागे से हाथ पैर बांधने वाली बाती तैयार करते हैं उनके घर में समस्याएं और गरीबी आ सकती है। रुई और कच्चा कलावा का दीपक ही शुभ माना जाता है। अब जानते हैं कि मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। शंकर के मंदिर में घंटी बजाने का उद्देश्य क्या है, ताली क्यों बजाई जाती है? तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब भी आप मंदिर या घर में घंटी बजाते हैं तो शिव महापुराण, लिंग पुराण और विष्णु पुराण में कहा गया है कि घंटी का नाद करते ही जितने तीर्थ हैं, साधक जो साधना कर रहे हैं, जप और तप हो रहे हैं, जितने दान किए जा रहे हैं, उन सभी पुण्य का फल उसे समय आपके खाते में जमा हो जाता है। अब मंदिर में ताली बजाने का महत्व भी समझ लें। जब लोग भजन कर रहे होते हैं, साधना में होते हैं, अभिषेक कर रहे होते हैं या पूजा में व्यस्त होते हैं तो 3 बार ताली बजाने से उनका पूरा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, जिससे हमारा भाग्य उज्जवल हो जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि घर में गरुड़ घंटी का नाद करना बेहद शुभ माना जाता है, मगर बच्चों को खेल के तौर पर घंटी नहीं दी जाती क्योंकि घंटी का नाद करते समय सभी का पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। इसीलिए घंटी का नाद केवल पूजा और भजन के समय ही करना चाहिए, इसे खेल खिलौने के रूप में ना लें। मंदिर में घंटी बजाने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। ये हमेशा प्रेम और श्रद्धा से बजानी चाहिए, ना कि जोर जोर से। कई बार लोग मंदिर का पट बंद होने के बाद भी घंटी बजा देते हैं, जिससे पाप लगता है। अगर भगवान मंदिर में विश्राम कर रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। मंदिर बंद होने पर घंटी को रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वो ना बजे। इस समय घंटी बजाना पुण्य के
बजाय पाप का कारण बन सकता है। सो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते ही पुण्य के भागीदार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप गलतियां करेंगे, नजरअंदाज करेंगे इन सब नियमों को, तो आप दोस्तों पाप के भागीदार ही बनेंगे। सो ऐसे में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, सुखमय बनाएं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद।